मित्र और मैं महाराज कुमार गुप्ता, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। और मित्रों, इस तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए आपको हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे साथियों क्लास को ज्वाइन करना अति आवश्यक है। मित्रों, यह क्लास नंबर 27 है। साथियों, यदि डायरेक्ट वे में मित्रों आप क्लास नंबर 27 देख रहे हैं तो अच्छी बात है, परंतु इसके पहले जितने भी मित्रों हम क्लास ले चुके हैं उसका लिंक मित्रों इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में बना करके मित्रों डाल दिया जाएगा, जिससे कि 100% साथियों आप जैसे सभी क्लास को निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। साथियों, तत्काल आपको संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों 100% रिजल्ट आपका होगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, संगीत किसे कहते हैं बताइए। अब यदि इस क्वेश्चन को भी आंसर आप नहीं देते हैं तो संगीत का विद्यार्थी रहने से आपको कोई फायदा ही नहीं। और संगीत का शिक्षक बनने का जो आपका सपना है उसको आप छोड़ दीजिए। नहीं, संगीत किसे कहते हैं? गायन को, वादन को, नृत्य को या तीनों के मिश्रण को। साथियों, फिर से बताइए कि संगीत किसे कहते हैं? जिसमें गायन भी हो, वादन भी हो, नृत्य भी हो, अर्थात तीनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? साथियों, फिर से बताइए कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? ए में हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में हमारा 7 है। साथियों, फिर से बताइए इस सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? मित्रों, बताते चलें कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर आना चाहिए। और इतना तो साथियों हम आपको हिंट जरूर देंगे कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो क्वेश्चन में आंसर देखिए छुपल है, सप्तक मतलब 7 है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या है? सही है। तो डीपली आपको माइंड सेटअप करके पढ़ना है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भारत खंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? साथियों, फिर से बताइए, भारत खंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? यह मित्रों हमारा ऑप्शन है खड़ी रेखा, बी में ऊपर रेखा, सी में नीचे रेखा, डी में हमारा मित्रों कोई रेखा नहीं होता है। तो 4 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि भारत खंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है। मित्रों, बताते चले कि ऑप्शन नंबर डी, इसका कोई मित्रों रेखा वखा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। साथियों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारत खंडे स्वर लिपि में, ठीक है, विकृति स्वर की क्या पहचान है? भारत खंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? मित्रों, बताते चलें कि ए में हमारा नीचे रेखा है, बी में ऊपरी रेखा है, सी में है नीचे बिंदु, डी में ऊपरी बिंदु। साथियों, फिर से बतलाइए कि भारत खंडे स्वर लिपि में विकृति स्वर की क्या पहचान है? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऊपरी रेखा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों, 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? साथियों, फटाफट बतलाइए कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है। ए में हमारा है स्वर से, बी में मात्राओं से, डी में तालों से, सी में तालों से, डी में हमारा लय से। साथियों, फिर से बताइए कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है। तो मित्रों, बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, अलंकारों का जो मित्रों निर्माण होता है वो आपको स्वरों से होता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही आंसर, ठीक है। मित्रों, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, और बहुत ही मित्रों बेहतरीन प्रश्न हमारा है कि भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? साथियों, फिर से बताइए कि भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है 4, बी में क्रॉस, सी में 0, डी में हमारा 2 का है। साथियों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप समझ रहे होंगे कि एक ही ऑप्शन इसमें सिंबल के रूप में है, बाकी सब डाटा अवेलेबल है। और तो भारतखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है? तो क्रॉस जो होता है यही हमारा जैसे
भाषखंड स्वरलिपि में सम का चिन्ह मित्रों निर्देशित किया जाता है। बी नंबर आंसर साथियों हमारा सही है। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? साथियों फिर से बताइए कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? ए में हमारा वादी है, बी में समवादी है, सी में विवादी है, डी में हमारा अनुवादी है। मित्रों फिर से बताइए कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? साथियों 8 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? तो मित्रों बताते चले कि विवादी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है सही। मित्रों ध्यान दीजिएगा, और संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? मित्रों फिर से बताइए, और संपूर्ण जाति का साथियों ध्यान दीजिएगा, ए में हमारा ऑप्शन है भैरव, बी में यमन है, सी में सावरी है, डी में हमारा खमाज है। और संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? तो मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा असावरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही आंसर है। साथियों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? ए में हमारा सुबह है, बी में शाम है, सी में रात्रि है, डी में हमारा दोपहर है। तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार मित्रों हम बता चुके हैं कि राग भैरव जैसे कि समय गायन का समय इसका है। 4 ऑप्शन मित्रों आपके पास उपलब्ध करवाए हैं, और चारों में से मित्रों को एक भी आंसर आपका सही है। तो मित्रों फिर से बताइए कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पल। राग भैरव जब मित्रों सुबह में इसका प्रयोग किया जाता है, सुबह में गाया जाता है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? गम और रेशा मित्रों जो है से किस राग का है? ए में हमारा भैरव है, बी में यमन है, सी में सावरी है, डी में हमारा भोपाली है। साथियों फिर से बताइए कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भैरव राग। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, राग का वादी स्वर क्या है? साथियों फिर से बताइए राग का वादी स्वर क्या है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सबसे अधिक लगने वाला, बी में सबसे कम लगने वाला, सी में बिल्कुल नहीं लगने वाला, डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए राग का वादी स्वर क्या है? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग का जो मित्रों वादी स्वर है वह सबसे अधिक लगने वाला है, अतः एपल हमारा सही है। गलतियों में भी इटली बेच रहा है, आप समझ सकते हैं बेरोजगारी कितना फैला हुआ नहीं। तो इस बेरोजगारी को देखते हुए इटली वाला बेच रहा था। तो इस बेरोजगारी को देखते हुए हम लोग को समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन हमारे लिए कितना जरूरी है। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? साथ में फिर से बतलाइए राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? ए में हमारा रागांग है, बी में तालांग है, सी में लयांग है, डी में तो हमारा मात्रांग है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट से बताइए कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। तो साथियों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रागांग। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो रंगांग और रागांग को दर्शाता है। ये पर साथियों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? होती है हो यहाँ पर, रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है स्वर समूह के आधार पर, बी में मात्रा के आधार पर, सी में जाति के आधार पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप बतलाइए कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? साथियों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रागों की जो मित्रों पहचान होती है उसकी तो स्वर समूह के आधार पर होती है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों आंसर हमारा सही है। 15 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? साथियों फिर से बताइए कि दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? ए में हमारा तंत्रवाद है, बी में घनवाद है, सी में उन्नादवाद है, डी में हमारा सुशीलवाद है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है। साथियों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल तंत्रवाद। ठीक है, एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर मित्रों फिर कीजिएगा।
कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे। अल्लाह रखा खां किनके पिता थे, या फिर मित्रों अल्लाह रखा खां के पुत्र इनमें से कौन है। कहें जाकिर हुसैन, अलाउद्दीन खां, विलायत खां, या फिर मित्रों डी में हमारा नेमत खां है। मित्रों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए साथ ही और ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे, मतलब इनके पुत्र कौन थे, सीधा सीधा याद रखिए। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब के पिता का नाम अल्लाह रखा खां। मतलब ये फल आंसर साथ ही हमारा क्या है, सही है। और जाकिर हुसैन साहब क्या बजाते थे, तो तबला वादक थे, तबला। और अल्लाह रखा खां क्या बजाते थे, तो तबला वादक थे। मित्रों को याद रखना है इस पर। 17 नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, पहले किसका जन्म हुआ, पहले किसका जन्म हुआ। ए में हमारा छोटा ख्याल का, बी में बड़ा ख्याल का, सी में ठुमरी का, डी में दो टप्पा का। साथियों फट से बतलाइए कि पहले किसका जन्म हुआ। तो मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि पहले किसका जन्म हुआ। मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले मित्रों छोटा ख्याल का जन्म हुआ था, उसके बाद मित्रों बड़ा ख्याल का जन्म हुआ था। आपको याद रखना है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा था। कहें तो 18 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, ताल दीपचंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है। साथियों फट से बतलाइए कि ताल दीपचंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है। ए में हमारा ख्याल के साथ, बी में ध्रुपद के साथ, सी में ठुमरी, डी में हमारा टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि ताल दीपचंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ठुमरी के साथ। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा 100% सत्य आंसर है। साथियों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। साथियों फिर से बतलाइए, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। ए में हमारा 3 ताल है, बी में झपताल है, सी में 1 ताल है, डी में हमारा पंजाबी ताल है। साथियों फिर से बताइए कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी पंजाबी मित्रों हमारा आंसर सही है। साथियों 20 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार साथियों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों न भूलें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों शेयर जरूर करें। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए में हमारा ग्वालियर में, बी में इलाहाबाद में, सी में लखनऊ में, डी मित्रों वाराणसी। साथियों फिर से बतलाइए कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत खंड विश्वविद्यालय जो मित्रों वो आपका लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की। और लखनऊ मित्रों किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो गोमती नदी के किनारे में तो बसा हुआ है। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में। अमृत अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। और आपको बताते बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, तो लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। मतलब इस तरीका से साथियों आप याद करिए, ताकि कोई भी टॉपिक यदि कहीं से पूछ दिया जाए तो आपका नाम, फेस और चेहरा एकदम उभरता हुआ है कि नहीं व्यक्ति कुछ जानता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम अपने मूल रूप से किस राग में गाया जाता है। अब बताइए, यहू यदि नहीं बोलिएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए। अब पानी हम 1 गिलास दे देंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे। 1 गिलास पानी एनी टाइम हम रखते हैं, समझे, क्लासों में रखते हैं, रूमों पर रखते हैं, समझे। तो जल्दी बताइए कि वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। बहार है, हमीर है, देश है, देशकर है। फर्स्ट मित्रों भारतीय होने का फर्ज को निभाइए, क्योंकि प्रत्येक नागरिक देश का सिपाही होता है। नहीं तो अपने लिए तो कम से कम सुरक्षा प्रदान कीजिए। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। तो साथियों 21 नंबर प्रश्न का आंसर एकदम देश 100% सही आंसर है। ठीक है, देश राग मित्रों वंदे मातरम गाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है। ए में हमारा यमन है, बी में खमाज है, सी में बिलावल है, डी में साथियों शुद्ध कल्याण है। साथियों फिर से बताइए कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को मित्रों दर्शाता है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलावल। साथियों आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा,
ध नि रे सा इस राग का अंश है। साथियों ए में हमारा सावरी है, बी में जनपुरी है, सी में दरबारी है, डी में हमारा मित्रों अंडाना है। मित्रों फट से बताइए कि ध नि रे सा किस राग का अंश है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न का आंसर है दरबारी, ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न को मित्रों फिर कीजिएगा, राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है। राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है। ए में हमारा मंद्र सप्तक है, बी में मध्य सप्तक है, सी में तार सप्तक, डी मित्रों सभी सप्तक। तो मित्रों फट से बताइए कि राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है। साथियों बताते चले कि 24वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तार सप्तक, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों 25वां प्रश्न पर फिर कीजिएगा, राग दरबारी कब गाया जाता है। बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राग दरबारी साथियों कब गाया जाता है। ए में हमारा सुबह है, बी में शाम में, सी में दोपहर में, डी में तो रात्रि में। साथियों फट से बताइए कि राग दरबारी कब गाया जाता है। तो 25वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राग दरबारी में तो रात्रि में इसका प्रयोग किया जाता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, राग दरबारी कब गाया जाता है। तो मित्रों रात्रि में तो इसका प्रयोग किया जाता है, गाया जाता है। तो 25वां प्रश्न का आंसर डी हमारा साथियों 100% आंसर हमारा सही है। मित्रों पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। साथियों फट से बतलाइए कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। ये में हमारा पंडित भालखंडे साहब, बी में विष्णु दिगंबर, सी में शंकर जी का, और डी में हमारा है बकले बुआ है। तो साथियों फट से बताइए कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। तो 26वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी मित्रों शिष्य थे, मतलब तो विष्णु दिगंबर। ठीक है, किनके शिष्य थे तो पंडित विष्णु दिगंबर पलूसकर साहब के शिष्य थे। साथियों 27वां प्रश्न पर फिर कीजिएगा, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं। फट से साथियों बताइए कि बलवंत राय भट्ट साथियों किनके शिष्य हैं। ए में भालखंडे साहब का, बी में पंडित विष्णु दिगंबर साहब का, सी में ओमकारनाथ ठाकुर, डी में तो विनायक राव पटवर्धन। साथियों फट से बताइए कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं। मित्रों बताते चले कि 27वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है साथियों कि विनायक राव पटवर्धन साहब। ठीक है, एकदम साथियों पैनिक नहीं होना है, आपको हमारे से लगातार ट्रेड को थोड़ी क्लास को ज्वाइन करते रहना है। राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है, मतलब राग विज्ञान के लेखक कौन है। ये में हमारा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, बी में पंडित विनायक राव पटवर्धन, सी में मित्रों पंडित धर साहब, डी में इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बतलाइएगा 28वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है। साथियों तो बताते चले राग विज्ञान का जो साथियों लेखक हैं उनका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पंडित विनायक राव पटवर्धन। ठीक है, 28 का बी आंसर साथियों हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। साथियों पर से बताइए कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। ए में हमारा 5 है, बी में 7 है, सी में 9 है, डी में हमारा 11 है। साथियों फट से बताइए कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। तो साथियों कर्नाटक ताल में मुख्य तालों की संख्या 7 होती है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर हमारा 100% सत्य है। साथियों 30वें प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को अब जरूर ज्वाइन करें। साथियों स रे ग रे सा किस राग का अंश है। साथियों ए में हमारा मुल्तानी है, बी में तोड़ी है, सी में भैरवी है, डी में हमारा असावरी है। साथियों फट से बताइए कि स रे ग रे सा किस राग का अंश है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मुल्तानी, मतलब एप्पल आंसर हमारा आंसर क्या है सही है। साथियों 31वां प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि चार ताल किस गायकी का ताल है। साथियों फट से बताइए कि चार ताल जैसे मित्रों किस गायकी का ताल है। ये मित्रों हमारा ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी, डी में हमारा टप्पा है। मित्रों फट से बताइए कि चार ताल किस गायकी का ताल है। तो मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुपद का एप्पल आंसर साथियों हमारा सही है।
टप्पा किस घराने की विशेषता है, साथियों फट से बतलाइए कि टप्पा किस घराने की विशेषता है। ए में हमारा ग्वालियर है, बी में आगरा है, सी में दिल्ली है, डी में हमारा बनारस है। साथियों फट से बताइए कि टप्पा किस घराने की विशेषता है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा बनारस घराना। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। और साथियों अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ की ठुमरी सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यानी कहाँ का ठुमरी जैसे मित्रों पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मतलब सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सीधा से समझिए। ए में ग्वालियर, बी में आगरा, सी में दिल्ली, डी में हमारा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली नहीं है, याद रखिएगा। नहीं तो फट से बताइए, हिंट आपको कर चुके हैं इतना। एक बार और आपको हिंट देते हैं कि यदि आप इतिहास का पढ़ते होंगे, हिस्ट्री और करंट अफेयर आपको याद होगा, तो बताइए कि नरेंद्र मोदी भारत के किस स्थान से सांसद हैं, कहाँ का सांसद है। यही ऑप्शन है, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, बनारस। बनारस एकदम सही आंसर है। तो सबसे अधिक कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है, तो बनारस का। और गिरजा देवी का संबंध मित्रों जैसे ठुमरी से है, बनारस घराने से साथी। अगला प्रश्न हमारा है कि सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी में हमारा टप्पा है। साथ ही फट से बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सविता देवी किस क्षेत्र में मित्रों प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। मित्रों बताते चले कि 34वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ठुमरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या टप्पा। साथियों फट से बताइए कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे ध्रुपद एकदम सही आंसर है। ये पर साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर, 36वां प्रश्न साथियों कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कौन से ऐसे मित्रों संगीतज्ञ थे जिनका उपनाम भाव रंग लहरी है। ए में पंडित ओमकार ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी, डी में मित्रों पंडित प्रदीप दीक्षित। साथियों फट से बताइए कि 36वां प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भाव रंग लहरी किनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो पंडित बलवंत राय भट्ट। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंसर हमारा क्या है, सही है। 37वां प्रश्न को मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। साथियों फट से बताइए कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। ये में हमारा पंडित ओमकार ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में पंडित रामाश्रय झा और डी में मित्रों पंडित दामोदर दीक्षित। साथियों फट से बताइए कि प्रणव भारती के लेखक कौन है। फटाफट मित्रों कमेंट्स आंसर देते रहिए। जब तक मित्रों हम आंसर नहीं बताते तब तक अब कमेंट्स आंसर डालते रहिए हैं कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है। तो मित्रों प्रणव भारती के जो लेखक है वो पंडित ओमकार ठाकुर साहब है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। कुल कितनी श्रुतियां होती है। नहीं अब बताइए, ये प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो चूहा मारने वाला वो दवा आता है, समझे, उसको पी लीजिए धर के पानी में घोर करके, टैबलेट टाइप का आता है, तो उसको पानी में घोरिए, एक गिलास पी लीजिए और धर के आराम से सो जाइए। ऐसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कुल कितनी श्रुतियां होती है, फटाफट बताइए साथियों। 21, 22, 23, 24, ठीक है। वो मेरा कॉमिक था कि जैसे चूहा का जहर पानी में डाल के पी लीजिए, ऐसा करना नहीं है। तो जितना जरूर करना है कि जिस प्रश्न का आंसर नहीं याद हो रहा है उस प्रश्न को साथियों डीपली अध्ययन करके साथियों आप जरूर से जरूर याद कर ले। कुल कितनी श्रुतियां हैं, तो 22 एकदम आंसर हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, स और रे में कितनी श्रुतियां अंतर है। ठीक है, स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है। ए मित्रों हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में जो साथियों है हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि स और र में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है। मित्रों बताते चले कि 39वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 2 श्रुतियों का अंतर मित्रों होता है। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही।
मित्रों ध्यान दीजिएगा, बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं, साथ में फिर से बताइए कि बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये में हमारा ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में हमारा टप्पा है। नहीं, टप्पा का संबंध किस राज्य था, तो पंजाब से। साथ में फिर से बताइए कि बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो 40वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्याल गायकी के लिए मित्रों यह प्रसिद्ध है। नहीं, साथियों 41वां प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, साधना चतुष्टयी, ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था। बहुत ही मित्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साधना चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ था। ये में हमारा संगीत मर्दंड है, डी में संगीत अमोदर है, सी मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में हमारा नाट्य शास्त्र है। कभी कभी एबीसीडी गलती भुला जाता है, इस सबको डरना नहीं है, आपको संयम में रह करके ही साथियों जैसे क्लास को ज्वाइन करना है। तो साधना चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ, तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र में, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही है। 15 मात्रा की ताल का नाम है, साथियों फिर से बतलाइए 15 मात्रा की ताल का नाम है। ये मित्रों हमारा आड़ाचर ताल है, बी में बहुदस्त है, डी में मत ताल है, सॉरी सी में मत ताल है, डी में जो हमारा पंचम सवारी है। साथियों फिर से बताइए तो 15 मात्रा की ताल का नाम है, तो मित्रों 42 प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम सवारी आंसर क्या है, सही है। त्यागराज भारत के किस भाग से थे, साथियों फिर से बतलाइए कि त्यागराज भारत के किस भाग से थे। ये में हमारा उत्तरी भाग है, बी में दक्षिणी है, सी में पूर्वी है, डी में पश्चिमी है। साथियों फिर से बतलाइए त्यागराज भारत के किस भाग से मित्रों संबंधित रहते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो सॉरी मित्रों ध्यान दिएगा 43वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों यदि आप हमारे चैनल को मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं, साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मित्रों प्रत्येक क्लास को साथियों रात्रि 8 बजे आप ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास में तो यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि मित्रों आप स्टेट 2025 बीपीएससी तैयारी फोर डीएसएसबी नेट केवीएस ईएमएस में तो जैसे तैयारी करना चाहते हैं, मित्रों अपने जीवन को सुखमय बिताना चाहते हैं, तो साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों तत्काल आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक मित्रों भारतीय होने के नाते आपको गर्व होना चाहिए। एक बार जयकारा बोलिए, नहीं, भारत माता की जय।